फुलझड़ी और मैं श्रुति। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बाद दो संगठन चर्चाओं में हैं। एक है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई और दूसरा पीएफआई यानी इस्लामिक कट्टरपंथी संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। दरअसल सीएफआई को कट्टरपंथी पीएफआई की ही स्टूडेंट विंग है। अब कर्नाटक के शिक्षा मंत्री पीएफआई पर बैन लगाने की बात कह रहे हैं। दरअसल पीएफआई ऐसा विवादास्पद संगठन है जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और कई राज्यों में बैन लगाने की मांग उठ चुकी है। जब दिल्ली और देश के कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब भी उसके पीछे पीएफआई का हाथ बताया गया था। यूपी में तब पुलिस ने पीएफआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। क्या है ये पीएफआई, हम आपको बताते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है। यह अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकार में आवाज उठाने वाला संगठन बताता है। साल 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के मुख्य संगठन के रूप में पीएफआई का गठन किया गया था। इस संगठन की जड़ें केरल के कालीकट में है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आइए अब जानते हैं पीएफआई किन राज्यों में अपनी पैठ बना चुका है। आपको बता दें कि एनडीएफ के अलावा कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी, तमिलनाडु के मनिथा नीति पासराई, गोवा के सिटीजन्स फोरम, राजस्थान के कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश के एसोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस समेत अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएफआई ने कई राज्यों में अपनी पैठ बना ली है। पीएफआई खुद को न्याय, आजादी और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले नव समाज के आंदोलन के रूप में बताता है। इस संगठन की कई शाखाएं भी हैं, जिसमें महिलाओं के लिए नेशनल विमेंस फ्रंट और विद्यार्थियों के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है। गठन के बाद से ही इस संगठन पर कई समाज विरोधी व देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि मुस्लिम संगठन होने के कारण इस संगठन की ज्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों से संबंधित होती हैं। पहले भी कई मौकों पर यह संगठन मुस्लिम आरक्षण के लिए सड़कों पर उतरा है। यह संगठन सन 2006 में सुर्खियों में तब आया जब दिल्ली के रामलीला मैदान में संगठन द्वारा नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में अत्यधिक संख्या में लोग सम्मिलित हुए थे। यह संगठन वर्तमान समय में 23 राज्यों तक अपनी पकड़ बना चुका है। आपको बताते चले कि यह संगठन खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का पैरोकार बताता है और मुस्लिमों के अलावा देश भर के दलितों, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के लिए समय समय पर मोर्चा खड़ा करता है। और आइए अब जानते हैं पीएफआई को लेकर क्या क्या विवाद रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि पीएफआई का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। इसे स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की बी विंग कहा जाता है। आपको बता दें कि सन 1977 में संगठित की गई सिमी को सन 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद माना जाता है कि मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के अधिकार दिलाने के नाम पर इस संगठन का निर्माण किया गया। ऐसा इसलिए माना जाता है कि पीएफआई की कार्यप्रणाली सिमी जैसी ही थी। सन 2012 में भी इस संगठन को बैन करने की मांग उठ चुकी है। तब इस संगठन पर स्वतंत्रता दिवस पर आजादी मार्च किए जाने की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद केरल सरकार ने इस संगठन का बचाव करते हुए केरल हाई कोर्ट को अजीब सी दलील दी थी। यह सिमी से अलग हुए सदस्यों का संगठन है जो कुछ मुद्दों पर सरकार का विरोध करता है। सरकार के दावों को कोर्ट ने खारिज करते हुए प्रतिबंध को बरकरार रखा था। इतना ही नहीं, पूर्व में इस संगठन के पास से केरल पुलिस द्वारा हथियार, बम, सीडी और कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए थे जिसमें यह संगठन अलकायदा और तालिबान का समर्थन करती नजर आई थी। और आइए अब जानते हैं पिछले हुए रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ था। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, मनिथा नीति पासराई, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर कई राज्यों में पहुंच हासिल कर ली है और वह पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में अपना पांव पसार चुकी है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि तत्कालीन मायावती सरकार की ओर से शुरू किए गए सख्त उपायों ने पीएफआई सदस्यों को उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया था। लेकिन पिछले 2 सालों में फिर से इस संगठन ने यूपी में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 19 दिसंबर से पीएफआई के 14 सदस्यों सहित 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो कथित रूप से सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।